Friends, Namaskar. I am Grijesh Kumar with a new video. You are welcome in this video. Friends, this video is based on remaining part of previous video, which has been created for TET English. Here, question number 101 is given as which one of the following characters does not belong to famous Shakespearean tragedy Hamlet. Friends, यहाँ पर आपको बताना है कि फेमस शेक्सपियरियन ट्रेजिडी में हैमलेट जो इनकी ट्रेजिडी है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर शामिल नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं ऑफेलिया, क्लॉडियस, पोलोनियस। सबसे पहले बात करते हैं टू द पॉइंट आंसर की। तो यहाँ कैसियो जो है इसमें हैमलेट में नहीं होता है, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। बाकी की अगर बात करते हैं तो ओफेलिया जो होती है पोलोनियस की बेटी होती है, और क्लॉडियस जो होता है ये है किंग हैमलेट का भाई होता है, और प्रिंस हैमलेट का चाचा होता है, और होने वाला स्टेप फादर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 to 105 के लिए डायरेक्शन दिया गया है। चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना है कि दिए गए सेंटेंस में उचित प्रीपोजिशन निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 102 दिया गया है। इसके लिए एक सेंटेंस दिया गया है, कैन द डॉक्टर क्योर हिम डैश अस्थमा। यहाँ पर आपको एक प्रीपोजिशन भरना है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ऑफ होगा, क्योर ऑफ हो जाएगा, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा दिया गया है, उपरोक्त वाक्य के रिक्त स्थान में ऑफ का प्रयोग उचित होगा। क्लियर के बाद जो है ऑफ का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 103, आई हैव नॉट सीन हिम डैश लास्ट मंथ। यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन भरना है, तो सिंस हो जाएगा यहाँ पे मेरे हिसाब से, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम की बात की गई है यहाँ पर, पॉइंट ऑफ टाइम की बात की गई है, तो इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 104, योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट डैश एनी एक्सक्यूज़। यहाँ पर आपको सुटेबल प्रीपोजिशन भरना है, तो इसके लिए यहाँ पर हो जाएगा फॉर, यहाँ फॉर का प्रयोग किया जाएगा, एडमिट फॉर यहाँ पर सही जो है इसका प्रीपोजिशन हो जाएगा। एक्सक्यूजेज के लिए जो है या किसी भी कन्फेशन के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, और एडमिट टू का प्रयोग जो है अलाउ करने के लिए किया जाता है। किसी चीज़ को अलाउ करना हो तो एडमिट टू किया जाता है। तो इसका जो है सही ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, यू कैन नॉट प्रिवेंट मी डैश वर्किंग। यहाँ पर सही प्रीपोजिशन आपको भरना है, तो इसके लिए मेरे हिसाब से फ्रॉम हो जाएगा। जब किसी चीज़ से बचाव करना होता है तो उसके लिए फ्रॉम का यूज़ करते हैं, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 106 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सी रचना है जो कि जॉन मिल्टन की रचना नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये जो है मिल्टन की ही रचना है। ला एलेग्रो, ये भी मिल्टन की रचना है। और यहाँ पर ट्रू लव जो दिया गया है ये मिल्टन की रचना नहीं है। और एल पेंसरेसो, ये भी मिल्टन की रचना है। यहाँ पर ला एग्रो और एल पेंसरेसो ये ट्विन पोएम है मिल्टन की। यहाँ पे इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये इनकी रचना नहीं है। इसका जो है एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखने से एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं और बड़ा दिखे। यस, ट्रू लव इज़ अ बुक रिटन बाय द अमेरिकन एंटरटेनर जेनिफर लोपेज। जेनिफर लोपेज की रचना है ये। ट्रू लव जो है जेनिफर लोपेज की रचना है। द बुक वाज पब्लिश्ड इन इंग्लिश ऑन नवंबर 4, 2014। 4 नवंबर 2014 में ये जो है पब्लिश हुई थी ट्रू लव। जॉन मिल्टन्स नोटेबल वर्क आर। जॉन मिल्टन की कुछ रचनाएं यहाँ पर और दी जा रही हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ला एलेग्रो एंड एल पेंसरेसो, ये इनकी रचनाएं हैं। यहाँ पर एक प्रश्न आपसे मैं करना चाहूँगा कि जॉन मिल्टन की सुप्रसिद्ध रचना आप कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन नंबर 107, बेस्ड ऑन ग्रामर सेक्शन, ओकैब पर ये बेस्ड है। इनकम्बेंसी का यहाँ पे क्या मतलब है आपको ऑप्शन से बताना है। तो इसका मतलब होता है एन ऑफिशियल पोजीशन और द ड्यूरेशन व्हेन वन होल्ड्स इट, ये इसका हो जाएगा। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। और यहाँ पर थोड़ा सा इसका अर्थ भी दिया गया है। इनकम्बेंसी का जो कि नाउन है, इसका मतलब होता है पदग्राही या पदभार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 इज अनइनविएबल। अनइनविएबल का यहाँ पे आपको अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ होता है डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। इसका अर्थ भी यहाँ पे दिया गया है। अनएविएबल का मतलब होता है अवांछनीय, अर्थात डिफिकल्ट या अनडिजायरेबल और अनप्लीजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109,
यूबिक्यूटस, यूबिक्यूटस का यहाँ पे अर्थ बताना है। तो यहाँ पे यूबिक्यूटस का अर्थ दिया गया है ऑप्शन में सीइंग टू बी एवरीवेयर एट द सेम टाइम। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। कहने का मतलब जो ओमनी प्रेजेंट होता है उसके लिए यूबिक्यूटस का यूज़ किया जा सकता है। सर्वव्यापी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वव्यापी, इसके लिए होता है ओमनी प्रेजेंट, इंग्लिश में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 टू 114 के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द आंसर्स गिवन बिलो ईच क्वेश्चन। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। पैसेज कुछ इस प्रकार से है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप पढ़ करके भी आंसर कर सकते हैं। पैसेज थोड़ा लंबा है और इसके बाद यहाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 110 दिया गया है जो कि पैसेज पर बेस्ड है। हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द गुड बुक ऑफ आवर वेरी यूजफुल। यहाँ पर ऑथर की बुक का नाम बताना है। हाउ अकॉर्डिंग टू ऑथर इज गुड बुक, मतलब कि यहाँ पर आपको ऑथर के अनुसार बताना है कि कौन सी बुक जो है यूज़फुल होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है बिकॉज इट गिव्स द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय यू। आपके द्वारा जो भी आवश्यक चीज़ें होती है उसकी इन्फॉर्मेशन बुक देती है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। वैसे भी कहा जाता है कि बुक्स नेवर बिट्रेज, बुक्स नेवर बिट्रे, किताबें कभी धोखा नहीं देती हैं, इन्फॉर्मेशन ही देती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। अकॉर्डिंग टू पैसेज, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे दिया गया है दे आर ट्रू स्क्रिप्चर्स ऑफ दियर राइटर्स, ये ट्रू नहीं है पैसेज के अनुसार। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, हाउ डज द राइटर डिफाइन द गुड बुक ऑफ द आवर। यहाँ पर आपको बताना है कि राइटर के अनुसार कौन सी बुक अच्छी होती है। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में से आपको बताना है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इट इज़ द यूजफुल आर प्लीजेंट टॉक ऑफ समवन इन प्रिंट। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 113 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन द पैसेज इज़ नॉट ट्रू। यहाँ पर भी आपको बताना है कि जो ऑप्शन में स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से अकॉर्डिंग टू राइटर कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा यहाँ पे जो है ट्रू नहीं है। यहाँ पे दिया गया है इसका आंसर ट्रू बुक्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय बुक्स ऑफ आवर। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, द बुक ऑफ आवर डज नॉट डील विद वन ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई। निम्नलिखित में से आपको बुक को आइडेंटिफाई करना है कौन सी बुक अकॉर्डिंग टू पैसेज रिलेट करती है। तो यहाँ पे दिया गया है प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज, ये सही है इसका आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 121 टू 125 के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है। डायरेक्शन है चूज द ऑप्शन विच इज़ क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल्स। कैपिटल लेटर में दिए गए वर्ड की यहाँ पर आपको क्लोजेस्ट मीनिंग यानी कि सिनोनिम बताना है। यहाँ पे पहला दिया गया क्वेश्चन नंबर 115 दिया गया है मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है उदारवादी या फिर समतावादी। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे नॉट एक्सट्रीम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, इग्नोमिटी का यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है। तो इग्नोमिटी का मतलब होता है कलंकित होना। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा पब्लिक शेम। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, एसिडुअस की यहाँ पर मीनिंग बतानी है। एसिडुअस का मतलब होता है वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। एसिडुअस का मतलब होता है परिश्रमी या अध्यावसायी। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 118, बिजारे। बिजारे का क्या मतलब होता है। वैसे बिजारे का अर्थ जो होता है वो विचित्र, विचित्र इसको हिंदी में कहते हैं विचित्र। तो इसके लिए और कौन सा वर्ड हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है वेरी स्ट्रेंज आर अनयूजुअल। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 इज गिवन एज इम्प्रोप्रिटी। इम्प्रोप्रिटी का यहाँ पर अर्थ बताना है। तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा एक्शंस दैट आर मॉरली रॉन्ग। इम्प्रोप्रिटी कहा जाता है। इसका अर्थ भी यहाँ पे दिया गया है अनौचित्य या फिर अनीति, इसका अर्थ होता है इम्प्रोप्रिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, ल्यूगिब्रियस मीन्स। ल्यूगिब्रियस की यहाँ पर मीनिंग आपको बतानी है। ल्यूगिब्रियस का मतलब होता है शोकाकुल या उदास या रंजीदा। तो इसके लिए यहाँ पर हो जाएगा डिजेक्टेड, निराश हो जाएगा, डिस्पेयर्ड या डिजेक्टेड। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। और यहाँ पे जो वर्ड दिए गए उनका भी अर्थ दिया गया है। जैसे बैटरी का मतलब होता है बैटरी, यहाँ लिखे हैं ये गलत है,
बटरी सही है, यहाँ पर सही स्पेलिंग है, यहाँ बैटरी लिख दिए गलत है। बटरी का मतलब होता है कोमलता से, और इम्बेसाइल का मतलब होता है मतिमंद या मूर्ख। जोवियल का मतलब होता है खुश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, द अपोजिट ऑफ क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन का अपोजिट वर्ड बताना है, तो इसका होता है ओपन। क्लैंडस्टाइन माने होता है रहस्यमय या गुप्त, तो इसका हो जाएगा ओपन, खुला हुआ। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। और भी यहाँ पर जो वर्ड दिए गए हैं, जैसे सुपरस्टिशियस, इसका होता है जो अंधविश्वासी हो उसके लिए सुपरस्टिशियस, सॉरी ये सरप्टिशियस दिया गया है, मैंने गलत पढ़ दिया और गलत अर्थ बता दिया। सरप्टिशियस दिया गया है यहाँ पर, और सेक्रेट दिया गया है, सीरियस दिया गया है। तो यहाँ पर इनके अर्थ आप कमेंट के माध्यम से बताएं, मुझे नहीं पता है, आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि इनका क्या अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 इज गिवन हेयर। यस, 102 यहाँ पे दिया गया है। 102 to 125 के लिए डायरेक्शन दिया गया है। चूज द सेंटेंस विच मेक्स अप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो सेंटेंस दिया गया है, सॉरी वर्ब दिया गया है या वर्ड दिया गया है, इसको आपको करेक्ट करना है। सब्स्टिट्यूशन एक प्रकार से यहाँ पर दिया गया है सेंटेंस, द पुलिस किल यू इफ़ यू ट्राई टू रन अवे, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर द पुलिस विल किल यू इफ़ यू ट्राई टू रन अवे। ये जो है कंडीशनल सेंटेंस है, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में भी आपको यही बताना है, आई बी देयर सिचुएशन बी डिफरेंट। इसका आपको बताना है कि कैसे रिप्लेस करेंगे। इसका हो जाएगा यहाँ पे, हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। काश मैं वहाँ होता तो परिस्थितियाँ कुछ और होती, कुछ अलग होती। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, सॉरी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 इज गिवन एज, क्वेश्चन नंबर 24 इज इफ़ आई बी गॉड आई एलिमिनेट ऑल सफरिंग्स। ये भी एक प्रकार से कंडीशनल है, या आप सब्जेक्शनल कह सकते हैं, सब्जेक्टिव मूड जिसमें जो है प्रीफर किया जाता है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे सही, इफ़ आई वर गॉड आई वुड एलिमिनेट ऑल सफरिंग। काश मैं ईश्वर होता सारे कष्ट मिटा देता। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट, आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग videos based on TGT English preparation if you support me by subscribing my channel. क्वेश्चन नंबर 125 इज आई विश दैट यू बी राइट। इसका यहाँ पे बताना है, हो जाएगा इसका आई विश दैट यू वर राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है कि विकल्प बी में प्रयुक्त सेंटेंस सही है, कुछ नहीं है एक्सप्लेनेशन। आप ये मान के चलिए कि एक जो है ये इच्छाबोधक या ऑप्टेटिव सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है, और इसको कंडीशनल सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस वीडियो से यदि आपको कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सून एज यू विश। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।